ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप श्लोक क्रमांक 15। प्रजापते कर्दमस्य तपः योग विजृंभितं स्वगार्हस्थ्यम अनौप्यम प्रार्थ्यम वैमानिकैः अपि प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोग विजृंभितं स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोग विजृंभितं स्वगार्हस्थ्यमनौपम्यं प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि प्रजापतेः प्रजापति मानव जाति के जनक, कर्दमस्य कर्दम मुनि की, तपः तपस्या से, योग योग से, विजृंभितम विकसित समृद्ध, स्वगार्हस्थ्यम अपना घर तथा गृहस्थी, अनौपम्यम अद्वितीय, प्रार्थ्यम ईर्ष्या की वस्तु, वैमानिकैः स्वर्ग के वासियों से, अपि भी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी, उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। तात्पर्य, इस श्लोक में आया कथन कि कर्दम मुनि की गृहस्थी को देखकर बाह्य अंतरिक्ष के पुरुष भी ईर्ष्या करते थे, वस्तुतः स्वर्ग के निवासियों के लिए है। उनके विमान आजकल के विमानों जैसे नहीं होते थे, जो केवल एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरते हैं, अपितु उनके विमान एक लोक से दूसरे तक यात्रा करने में समर्थ थे। श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक उल्लेख हैं जिनसे प्रकट है कि एक लोक से दूसरे लोक तक यात्रा करने की सुविधाएं थीं, और कौन जाने अब भी वे यात्रा कर रहे हों। हमारे विमानों तथा अंतरिक्ष यानों की गति अत्यंत सीमित है, किंतु हम पहले ही देख चुके हैं कि कर्दम मुनि बाह्य अंतरिक्ष में ऐसे विमान से यात्रा करते थे जो नगर जैसा था, और उन्होंने सभी लोकों की यात्रा की थी। वह न तो सामान्य विमान था और न ही वह यात्रा सामान्य अंतरिक्ष यात्रा थी। चूँकि कर्दम मुनि अत्यंत शक्तिशाली योगी थे, अतः उनके ऐश्वर्य से स्वर्ग के निवासी ईर्ष्या करते थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से जो कर्दम मुनि का गृहस्थ जीवन था, तो उससे इवन स्वर्ग के निवासी भी जो हैं वो ईर्ष्या कर रहे थे। यहाँ वर्णन है, प्रजापति कर्दम का घर तथा उनकी गृहस्थी उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी। तो उनकी घर गृहस्थी क्या थी? बहुत समृद्ध थी। कैसे? उनके योग के बल से। तो उनका ऐश्वर्य इतना था कि यहाँ तक कि जो स्वर्ग के निवासी हैं वो भी ईर्ष्या करते थे। स्वर्ग के निवासियों के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है वैमानिके, अर्थात जो विमान में, आकाश में विमान से यात्रा करते हैं। तो इनको क्यों ईर्ष्या हो रही है कर्दम मुनि से? क्योंकि कर्दम मुनि ने भी ऐसे ही एक विमान से यात्रा करी, लेकिन उनका जो विमान था वो बहुत ही विशेष विमान था। यहाँ वर्णन है श्रीमद् भागवतम के ही पूर्व श्लोकों में, पूर्व अध्याय में, जब कर्दम मुनि इस विमान से यात्रा करते हैं तो सबसे पहले तो इस विमान को जब वो प्रकट करते हैं तो भागवतम में ही वर्णन है इसका कि उस विमान को देख के स्वयं कर्दम मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो खुद चौंक जाते हैं, ये क्या है, ये मैंने क्या बना दिया। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है विमान, वो पूरा एक शहर होता है। तो विमान कहना मतलब टेक्निकली विमान शब्द है उसके लिए सही शब्द, लेकिन अगर थोड़े सरल शब्दों में कहें तो क्या था वो? उड़ता हुआ शहर। और जब हम लोग आज के आधुनिक युग में जो पले बड़े हैं वो जब इस वर्णन को सुनेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो कल्पना है, माइथोलॉजी है, क्योंकि ऐसा उड़ता हुआ शहर हमने तो नहीं देखा अभी तक। लेकिन आपने पता है उड़ते हुए शहर से बड़ी चीज़ देखी है, लेकिन रियलाइज़ नहीं हो रही अभी। ऐसे अभी आप लोग क्या लग रहा है, बैठे हो या उड़ रहे हो? क्या कर रहे हो अभी आप? हम लोग अभी क्या कर रहे हैं अभी? तो ये बोलो कि हम बैठे हैं ये भी सही है, और ये बोलो कि हम उड़ रहे हैं तो ये भी सही है कि नहीं? तो गीता में भगवान बताते हैं गामा विश्व च भूतानि धार्या महमोजसा, कि ये सारे जितने भी ग्रह हैं जो उड़ रहे हैं अंतरिक्ष में, वो कैसे उड़ रहे हैं? भगवान कह रहे हो मेरी शक्ति से, है ना, मैं उनको धारण कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं ऑलरेडी भगवान ने ये चीज़ करी रखी है कि इतनी, आप सोचो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी लोग मतलब जितना उनको दिख रहा है पृथ्वी का भाग, जितना वैज्ञानिकों ने देख लिया है और अंतरिक्ष में जाके भी देख लिया कि हाँ ये जो है अंतरिक्ष में तो उड़ रहा है, एटलीस्ट ये तो स्वीकार करेंगे वैज्ञानिक गण। तो इतना भारी जो पृथ्वी है कैसे वो अंतरिक्ष में उड़ रही है, क्या ये आश्चर्य नहीं है? हाँ, उसको देख के आश्चर्य नहीं आएगा। लेकिन अगर एक मनुष्य अगर कोई विमान बना दे, छोटा विमान बना दे जो उड़ सके, तो उसको देख के हम बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। जैसे आजकल है ना, यही लगता है ना, एडवांसमेंट कर लिया हमने, हमारे पास बहुत सारे विमान हैं अभी। और कुछ अभी भी ऐसे विमान हैं जिसमें सारी सुविधाएं, जैसे हम देखते हैं लेकिन वो जो हैं बहुत ही अमीर जो राजा हैं, ऐसे जो मेरे ख्याल से गल्फ़ कंट्रीज़ के कुछ राजा हैं, उनके पास है ऐसा विमान जिसमें सब कुछ है, स्विमिंग पूल है ना, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है,
मतलब वो क्या है, पूरा एक महल है, इतना है ना। अभी इतने तक पहुंच गए हैं कि एक महल जो है विमान में महल लेके चल सकते हैं, लेकिन फिर भी शहर की अभी जो है इतना वैज्ञानिक गण अभी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये संभव है। जैसे हम देखते हैं, ये क्या आप अगर अभी तो ये ठीक है, एक महल जो है विमान में अभी तो दिख रहा है हमें सामने कि वैज्ञानिकों ने कर दिया है, ऐसा एरोप्लेन है, ऐसा विमान है। लेकिन अगर 100 साल पहले जाते तो और बताते कि ऐसा विमान है, तो लोग विश्वास नहीं करते, है ना। ऐसे ही अभी हमें अगर बताया जाए कि इस प्रकार का विमान है जिसमें पूरा शहर है, तो हम देख रहे हैं इस विमान को देख के तो कर्दम मुनि के विमान को देख के इवन स्वर्ग के निवासी भी जल रहे थे, क्योंकि उनके पास भी ऐसा विमान नहीं है। बताया, उनके जो विमान हैं वो भी उच्च स्तर के हैं। जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में कई वर्णन आते हैं। ऐसे एक रामायण में तो बहुत फेमस वर्णन है पुष्पक विमान का, है ना। पुष्पक विमान जो है वो तो बताया मन की गति चलता था वो, है ना, इतना तेज। और हम देखते हैं 4 स्कंद में वर्णन आता है कि जब दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे होते हैं, तो उसमें उस समय जो है पार्वती और शिव जी अपने लोक में होते हैं और देखते हैं, पार्वती देखती हैं कि सब जो हैं अपने विमान में जा रहे हैं, है ना, वहाँ यज्ञ अटेंड करने के लिए। तो उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी जाऊँ, उनको देखते हुए, जाते हुए देखते हुए। और बहुत सारी जगहों पे पढ़ना आता है विमान का। इनफैक्ट पूरा एक शास्त्र है ये जो है ना, वैमानिकी, बड़ा ही कोइंसिडेंस है, इसी नाम पे शास्त्र है, वैमानिकी शास्त्र, जिसको कुछ जो है जो इस फील्ड में कार्य करते हैं ना, एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस, इसमें जो नासा और ये लोग जो हैं, तो इन लोगों ने उसको ट्रांसलेट करके उस पर रिसर्च करते रहते हैं। संस्कृत में है वो, और ऐसा बोलते हैं वो लोग कि भरद्वाज ऋषि ने जो है उसको लिखा हुआ है, उनकी लेखनी है, और उस पर फिर कुछ लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया और उस पर जो वैज्ञानिक है रिसर्च करते रहते हैं। एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि जो है विमान जो है वो वास्तविकता है, हाँ, कल्पना नहीं है। तो यहाँ अब अलग अलग स्तर के हैं विमान, ये पॉइंट है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ये एक लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक उल्लेख हैं जिनसे प्रकट है कि एक लोक से दूसरे लोक तक यात्रा करने की सुविधाएं थी। तो ये बताया जो हमारे पास जो विमान है वर्तमान में, वो विमान कैसे हैं, जो एक देश से दूसरी देश में उड़ान भर सकते हैं, मतलब इसी लोक में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी वो है, उसमें भी क्रैश लैंडिंग हो जाती है, ना, उसमें भी क्रैश हो जाते हैं वो, मतलब वो विमान बचते नहीं हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। और हाँ, कुछ ऐसे भी किस्से हैं, बड़े अनोखे किस्से हैं। कुछ विमान ऐसे हैं जिनका अभी तक पता ही नहीं कहाँ लापता हो गए हैं। ऑफ कोर्स हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल को भी आप साइड में करो, वो तो कोई भी जाता है गायब हो जाता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली विमान की बात कर रहा हूँ, बर्मुडा ट्रायंगल से भी ऊपर जाते तो दिखते नहीं हैं। और कुछ ऐसे विमान हैं जो उनका पता ही नहीं कि कहाँ चले गए, मतलब उनका मलबा भी नहीं दिखा। ऐसे ऐसे किस्से हैं, और रिकॉर्डेड है ये, मतलब ऐसा नहीं कि ख्याली ऐसा कुछ मतलब किसने बना दिया, रिकॉर्डेड, डॉक्यूमेंटेड ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। तो एनीवेज, मतलब इस पृथ्वी पे भी परफेक्टली वो उड़ान नहीं भर सकता है, जो विमान है इसके डिफेक्ट हैं, इसके इम्परफेक्शन है। लेकिन यहाँ बताया है जो स्वर्ग के निवासी हैं उनके पास जो विमान है, हाँ, वह एक लोक से दूसरी लोक तक यात्रा करने में समर्थ हैं। तो ये है, तो अलग अलग शक्ति का अलग अलग स्तर है। तो जो स्वर्ग के निवासी उनके पास ये शक्ति है कि वो एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं विमान में।
और फिर प्रभुपाद इंटरेस्टिंगली अभी यहाँ पर एक और एक सेंटेंस लिख रहे हैं, कौन जाने अब भी वह यात्रा कर रहे हो। हैं? तो ये हम देखते हैं शास्त्रों में तो पूरा वर्णन है कि इस प्रकार से जो है इंटरप्लैनेटरी स्पेस ट्रैवल, है ना, अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन है। और यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं बाह्य अंतरिक्ष के पुरुष, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, अंग्रेजी में इसको है ना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो अधिकतर लोग इन चीज़ों को वो समझते हैं कल्पना कि अच्छा है, फैंटेसी, फिक्शन, साइंस फिक्शन जैसा समझते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं अंतोगत का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो वेद है, तो वेदों में इसका वर्णन है। ऋग्वेद में बहुत डिटेल में वर्णन है। एक्चुअली जो विमान शास्त्र है वो ऋग्वेद का ही एक भाग है। तो ऋग्वेद में कई यंत्रों के विषय में वर्णन है। इनफैक्ट ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो भरद्वाज ऋषि हैं, इन्होंने यंत्र के ऊपर ही एक शास्त्र लिखा था, तो उसके अंदर वैमानिकी शास्त्र जो है वो एक भाग है उसका। तो ये जो यंत्र हैं तो हमेशा से रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके अलग अलग स्तर हैं। जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जो अभी जो हम वर्तमान में जो विमान देख रहे हैं, है ना, ये विमान कैसे आया एकदम से, तो वैज्ञानिक को पता नहीं चला। ये पहले राइट ब्रदर्स थे नहीं, उन्होंने पहले ट्राई किया, और पहली जो उड़ान थी वो कितने कुछ ही मीटर्स की थी, ज़्यादा नहीं उड़ पाया वो, थोड़ी देर उड़ के फिर वापस उनको आना पड़ा नीचे। तो देख सकते हो आप, गूगल कर सकते हो, है ना, पहली उड़ान कितनी देर की थी, बहुत कम समय की थी। लेकिन और फिर उस पर फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करते गए थोड़ी, मतलब डेवलपमेंट तो क्या, उनको समझ में धीरे धीरे चीज़ समझ में आई कि कैसे जो है लंबी उड़ान भर सकते हैं और कैसे उसको और डेवलप किया सकते। तो अभी आज हमारे पास फाइटर जेट प्लेन्स हैं, है ना, जो बहुत तेज़ी से उड़ते हैं, बताया, जो आकाश की ध्वनि से भी तेज़ी से उड़ते हैं, है ना। जेट प्लेन मतलब जो है आकाश की गति से भी तेज़। इसका मतलब जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, तो मैं जितनी देर में बोलता हूँ, जितनी देर में आपको सुनाई दे रहा है, ये जो समय है ना, तो वो जो जेट प्लेन है वो इससे भी तेज़ी से आप तक पहुँच जाएगा, है ना, इतनी तेज़ गति है उसकी। तो इतनी इस गति पे आ गए हैं ये लोग, लेकिन कैसे, समय के साथ। लेकिन ये गति तो थी पहले से ही, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये प्लेन, इस प्रकार का प्लेन पहले नहीं बन सकता था, पहले भी बन सकता था, लेकिन वैज्ञानिकों को पता नहीं था तरीका। अभी उन्होंने रिसर्च और ये सब करके तरीका थोड़ा पता लगा लिया है कि हाँ, इस तरीके से जो है इतनी तेज़ गति प्राप्त हो सकती है। तो अभी जो है ये जो तरीका यहाँ बताया है कि एक लोक से दूसरे लोक कैसे जा सकते हैं, तो ये तरीका अभी वैज्ञानिकों को पता नहीं है। तो इसलिए ऐसा लगेगा कि ये जो है एक कल्पना या एक फैंटेसी की बात हो रही है, लेकिन नहीं, ये वास्तविकता है। तो श्रीला प्रभुपाद ही एक तात्पर्य में बताते हैं भागवतम के, मेरे ख्याल से इसी जगह पर आता है, जब कर्दम मुनि इस उड़ते हुए शहर को बना देते हैं, तो वहाँ पर ही और जब ये अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, तो वहीं पर श्रीला प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि 3 तरीके हैं आकाश में यात्रा करने के, है ना, अर्थात वो बताते हैं 3 तरह के विमान हैं। तो क्या क्या तरीके हैं, एक बताया है कपोत वायु। तो कपोत मतलब, कपोत जो है संस्कृत शब्द है कबूतर के लिए। तो कबूतर बेसिकली, कबूतर हैं, चिड़ियाँ हैं, वो जिस प्रकार से उड़ते हैं, तो वो एक तरीका है उड़ने का। तो हम देखते हैं उड़ना, आकाश में उड़ना, या तो विमान से, विमान की मदद से, या फिर बिना विमान के। ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की सिद्धि है। तो शास्त्रों में वर्णन है सिद्ध लोक का, है ना, सिद्ध लोक के जो निवासी हैं वो बिना विमान के उड़ सकते हैं। और
मतलब कुछ कुछ चिड़ियाओं के जैसे, लेकिन चिड़ियाओं को तो क्या है, पर फैलाना पड़ता है ना, पर जो है वो चलाने पड़ते हैं। लेकिन सिद्ध लोक के निवासी, उनको पर की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन यहाँ पे चलते हैं ना, हम लोग यहाँ पे चलते हैं ऐसे, वैसे वहाँ वो लोग उड़ते हैं। तो वहाँ उनके लिए नॉर्मल है। अभी सिद्ध लोक का निवासी अगर यहाँ पे आ जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो पैरानॉर्मल हो जाएगा वो। और अगर किसी ने देख लिया उसको और रिपोर्ट किया, वो मैंने जो है उड़ता हुआ व्यक्ति देखा, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे ये वर्णन आते हैं, कई लोग ऐसे पूरे विश्व में जगह जगह पे बहुत सारे लोग हैं जिनको यूएफओ के दर्शन हुए, है ना। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो ऐसे उड़ते हुए जो हैं चीज़ें जो यहाँ अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं देखी हैं। तो ऑफ कोर्स उसमें से अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको प्रूव करने आए क्या वो सही है गलत है। ना तो हम उसको सही प्रूव कर सकते ना गलत प्रूव कर सकते। ये कहना कि किसी ने अभी जैसे मान लो किसी ने उड़ती हुई चीज़ देखी, ठीक है, जैसे मान लो आप में से किसी ने देख लिया और फिर आपने बोला अरे प्रभु देखो मैं देखा, बोले अरे तुम सपना देख रहे हो, कुछ नहीं है ना, लगता है पागल हो गया है, वो यही सोचेगा। हाँ, और मानो नहीं प्रभु मैंने फ़ोटो खींची, अभी तो स्मार्टफोन है ना, तो स्मार्टफोन तुरंत, क्योंकि उसको पता है मैं बोलूँगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, तो चलो फ़ोटो खींच लो, और फ़ोटो खींच के तो दिखाएगा देखो ये है, तो फिर वो बोलेगा आजकल फ़ोटोशॉप भी है ना, लगता है फ़ोटोशॉप में तुमने जो है कलाकारी करके मेरे को पागल बना रहे हो, हैं। फिर जो है मान लो बोले नहीं मुझे जो है मुझे किडनैप किया गया, मुझे किडनैप किया और मेरे ऊपर टेस्ट किया एलियंस ने। ऐसे भी कई वर्णन है। हाँ, और वहाँ वर्णन है कि उसको जो है चेक किया जो साइकेट्रिस्ट है ना, उनके पास लेके गए, तो कई केसेस में ऐसा है कि नहीं वो नॉर्मल है ना, नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन वो ऐसे जो है घटना बता रहा है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कौन जाने अब भी वे यात्रा कर रहे हो। कौन जाने। है ना, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंटेड और मतलब इस चीज़ पे सीरियसली बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी करी है कि यूएफओ है ना, यूएफओ का जो फिनोमेना है अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है, तो ऐसा भी कहते हैं नासा और ये जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो वो लोग उन लोगों के पास है कुछ एविडेंस इस चीज़ के, लेकिन वो लोग ज़्यादा इसको बाहर दिखाते नहीं हैं। तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है जानने का, लेकिन हाँ हमारे पास भागवत प्रमाण है कि यस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल हो सकता है ना, वो अभी भी यात्रा कर सकते हैं और कभी कभी वो दिख सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ हमें पता है। तो एक तरीका है कपोत वायु, है ना, मैकेनिकल तरीके से, जो ये जो तरीका है जिससे अभी मनुष्य समाज में विमान जिस तरीके से उड़ रहा है, तो वो क्या है उसके लिए पंख चाहिए उनको, है ना, बिना पंख के उड़ नहीं सकता वो, तो इसे बोलते हैं कपोत वायु। मतलब कबूतर के जैसा अरेंजमेंट चाहिए, चिड़िया के जैसा मैकेनिकल अरेंजमेंट कुछ चाहिए और फिर उड़ सकता है। तो लेकिन ये बताया बहुत ही निकृष्ट तरीका है, ये निकृष्ट तरीका है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी सीमाएं। इसमें एक तो जो बताया यहाँ पे गति की सीमा है ना, ज़्यादा तेज़ गति से नहीं आ सकता इसमें, और ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ग्रह में, लेकिन एक ग्रह से दूसरे ग्रह में नहीं आ सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। फिर बताया दूसरा तरीका है क्या है, आकाश पतन, है ना, आकाश पतन बताया दूसरा तरीका। ये और तेज़ है, इसमें और तेज़ गति जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आकाश की जो बनावट है उसको उपयोग किया जाता है ना, मतलब आकाश और समय दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, और आकाश और समय की जो कनेक्टिविटी है उसको जो है यूज़ किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में। जैसे तो इसलिए उदाहरण दिया है कि आप ये जो आकाश है उसको एक कपड़े के जैसा मानो, फैब्रिक। जैसे कपड़ा है हमारा, कपड़ा कैसे होता है, वो धागा है ना, धागा जो
एक डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल, है ना, ऐसे धागा जो है वो बुना हुआ है, राइट। तो इसी प्रकार से जो आकाश है, आकाश और समय जो है वो भी इसी प्रकार से बुना हुआ है। इसलिए वो आइंस्टीन ने पहले ये टर्म कॉइन किया, फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, है ना। तो उस थ्योरी से समझ सकते हैं कि कैसे आकाश में, जैसे एक अगर मैं कपड़ा लूँ तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चीज़ को पहुंचा सकते हैं अगर कपड़े को ट्विस्ट किया जाए तो, है कि नहीं। अगर मान लो जैसे एक कपड़ा रखा है, ठीक है, और कपड़े को थोड़ा आप टिल्ट कर दो, थोड़ा सा उसको लेटा दो, स्लोप कर दो, तो ऊपर जो भी रखोगे तो वो नीचे आएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से तो ये एक उदाहरण है कि अगर कुछ फैब्रिक है ना, उसके एक पॉइंट पे अगर मैं कुछ चेंज करूं तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे पॉइंट पे पड़ेगा और उससे जो है ट्रैवल संभव है, यात्रा संभव हो सकती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं आकाश पतन, मतलब आकाश की जो फैब्रिक है उसको यूज़ करके उसमें कुछ मशीन से ही, यंत्र से ही कुछ ऐसी क्रिएट कर दें कुछ जिससे वो डिफॉर्म हो जाए या इस तरह से हो जाए जो जैसा हम चाहते हैं, उसके अनुसार फिर वो यात्रा कर सकता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा टेक्निकल है मैं फिर भी थोड़ा आसान शब्द यूज़ कर रहा हूँ। आइंस्टीन की अगर थ्योरी सुनेंगे तो आप बिल्कुल हो जाओगे क्या बोल रहा है, लेकिन वास्तव में आइंस्टीन जो बोल रहा था वो एक्चुअल में भागवतम में ऑलरेडी दिया है। तो उसे पता है आकाश और समय क्योंकि लिंक्ड है, कनेक्टेड है, इसलिए क्या होता है, इसलिए जहाँ पर समय अगर मतलब कुछ ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे समय कम हो जाता है, मतलब समय की गति जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके वैज्ञानिक गण अभी इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो ऐसा विमान बना चुके हैं जो ध्वनि की गति से भी तेज जा सकता है। लेकिन ये आकाश पतन ही एक तरीका है जिससे और तेज से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश कनेक्टेड है, एक जगह कुछ किया तो तुरंत वो वहाँ पहुँच सकता है। इनफैक्ट बताया जो कुछ हद तक जो नहीं, जो योगीगण है वो अलग चीज़ यूज़ करते हैं। वो एक्चुअली योगीगण जो है वो एक उनके पास सिद्धि होती है लघिमा सिद्धि। तो लघिमा सिद्धि से क्या होता है, जो वो एक्चुअली ये जो लोग हैं ना जो सिद्ध लोक के निवासी हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। वो जो है लघिमा सिद्धि से हल्के हो जाते हैं, है ना। तो हल्के होने से क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो उसमें उन पे कार्य नहीं करता, ठीक है। और फिर क्या है, फिर इस आकाश पतन का यूज़ करके वो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, है ना। अलग अलग वो हैं, तरीके हैं। कुछ लोग इस आकाश पतन के मार्ग से आते हैं, कुछ आकाश गंगा के मार्ग से भी जाते हैं। जो गंगा है वो जो है क्योंकि भगवान के चरणों से आ रही है ना, तो यहाँ जो हमें दिखती है गंगा वो थोड़ा सा भाग दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष में भी जो है गंगा का भाग है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। तो जो है अच्छा मॉडर्न जो एस्ट्रोनॉमी में गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी शब्द को ये लोग आकाश गंगा कहते हैं शायद, है ना, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। आकाश गंगा जो भागवतम में जो वर्णन है वो है जो गंगा का जो भाग जो आकाश में जो भगवान के चरणों से होते हुए ब्रह्मांड से आ रहा है और फिर यहाँ पृथ्वी पे हमें उसका थोड़ा भाग दिख रहा है। और पृथ्वी पे तो थी नहीं गंगा, है ना, पृथ्वी पे लाई गई। भागीरथ जो राजा थे वो उनकी तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हुई और फिर वो जो है इस पृथ्वी पे आने के लिए वो तैयार हुई। और यहाँ पर वर्णन है, लेकिन मेरा भार कौन सहेगा, क्योंकि जो पृथ्वी मेरा भार सह ही नहीं सकती। तो फिर वर्णन आता है शिवजी फिर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा भार सहूँगा। और फिर वो लीला होती है ना, पहले शिवजी के जटाओं से गंगा होते हुए फिर जो है इस लोक में प्रवेश करती है।
तो अभी हमें तो यहाँ बस जो पानी है गंगा का जितना दिख रहा है उतना ही दिखता है, नहीं, बाकी ये जो भाग है वो दिखता नहीं हमें। कारण क्या है? क्योंकि उसको देखने के लिए भी और उसका यूज़ करने के लिए, विशेषकर ये यात्रा के लिए योग सिद्धि चाहिए। हाँ, जैसे हम देखते हैं कर्दम मुनि इतना बड़ा जो है विमान कैसे बना पाए, बताए? हाँ, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थे, शक्तिशाली योगी थे। तो योगी जो हैं, जो भी वैज्ञानिक गण अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, योगी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको। ऐसे वैज्ञानिक गण जो हैं वो पानी के अंदर वेटलेसनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, पानी के ऊपर तैर सके, तो वो शिप में करते हैं वो लोग, है ना। और फिर ये अंतरिक्ष में तैर सकें तो ये स्पेस शिप में करते हैं लोग। हाँ, तो वैज्ञानिक जो भी कर रहा है, एक्चुअल में ये सब योगी जो हैं वो बहुत ही उत्तम स्तर पे उसको कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसे योगी कलयुग में बहुत कम हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही। क्योंकि ये बताया अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि आती है, अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत है ये, जैसे लघिमा सिद्धि, अनिमा सिद्धि है। तो अभी जो जिनको यात्रा करनी है, मतलब इस तरह से, उनके पास लघिमा सिद्धि तो होनी चाहिए, और फिर ये ज्ञान भी होना चाहिए क्या क्या तरीके हैं, है ना, ट्रैवल करने के। ओके, तो पहला हो गया कपोत वायु, दूसरा आकाश पतन, और तीसरा क्या है? तो ये दोनों जो हैं ये भौतिक तरीके हैं, ठीक है। कपोत वायु आप बोल सकते हो थोड़ा स्थूल तरीका है, और आकाश पतन जो है सूक्ष्म तरीका है, ठीक है, मतलब आकाश और समय की सूक्ष्म जो शक्ति है उसको उपयोग करके। और फिर तीसरा तरीका है जो आध्यात्मिक है, होता है वैकुंठ विमान, है ना। तो वैकुंठ विमान जो है वो पूरी तरह से चेतना का उपयोग करते हैं, मतलब वो मान लो वैकुंठ का जो विमान है वो एक व्यक्ति ही है ना, आत्मा ही है, ठीक है, और वो सेवा कर रहा है वो वहाँ पे। तो क्या सेवा कर रहा है? भगवान के भक्तों को। यूजुअली भगवान, बहुत कम ऐसा वर्णन है कि विष्णु जो हैं वैकुंठ विमान का यूज़ कर रहे हो। यूजुअली वैकुंठ में भी जो वैकुंठ के निवासी हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं उस वैकुंठ विमान को। तो एक तरह से बोल सकते हैं वैकुंठ विमान जो है वो भक्तों की सेवा में है ना। और भगवान को जब उड़ना होता है, ऑफ कोर्स भगवान भी बिना किसी इन चीज़ों के उड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि जब सिद्ध लोक के निवासी जब उड़ सकते हैं तो भगवान के लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। लेकिन बताया भगवान को जब उड़ना होता है तो किसका यूज़ करते हैं? गरुड़। क्यों? क्योंकि बताया गरुड़ जो हैं वो सभी, इवन जो वैकुंठ विमान है उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं, तो सबसे श्रेष्ठ हैं। और भगवान साधारणतया उनका उपयोग करते हैं युद्ध भूमि पे, है ना, जब युद्ध में या भक्तों से मिलने जा रहे हैं उस समय। जैसे हम देखते हैं भगवान गरुड़ जी का कब का उपयोग करते हैं, कहाँ का वर्णन आता है? एक तो जो है गजेंद्र मोक्ष में वर्णन आता है ना, और एक ये दक्ष का भी वर्णन आता है। दक्ष को जब आशीर्वाद देते हैं तो वहाँ वर्णन आता है वो गरुड़ के कंधों पे खड़े हैं, है ना। अष्ट बाहु जो रूप है भगवान का, छठे स्कंद में वर्णन आता है। दक्ष जब है ना हंस गुह्य प्रार्थना करते हैं तो उससे प्रसन्न होके भगवान अपने अष्टभुज रूप में प्रकट होते हैं गरुड़ के कंधों पे सवार होके, और फिर ध्रुव महाराज के सामने ही प्रकट होते हैं, है ना। तो उस समय भी गरुड़ के साथ आते हैं। यूजुअली वही है। तो भगवान या तो भक्तों से मिलने या असुरों से मिलने जाते हैं तो गरुड़ का उपयोग करते, गरुड़ के साथ जाते हैं। तो वहाँ वर्णन है भौमासुर का वर्णन है, भौमासुर का वध करने आ रहे थे तो गरुड़ जी को लेके आए। तो वर्णन है गरुड़ जो है वो भौमासुर का जो किला होता है उसको तो गरुड़ जी ही ध्वस्त कर देते हैं, है ना। तो गरुड़ जी इतने पावरफुल हैं। रामायण में भी वर्णन आता है। रामायण में जब युद्ध कांड में इंद्रजीत के बाणों से जब राम और लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, इंद्रजीत जो है एक नागपाश छोड़ता है जिससे जो है राम और लक्ष्मण जो है बन जाते हैं, है ना। और उनको बांध के फिर जो है वो तीरों की वर्षा करता है, और उससे फिर क्या होता है कि राम और लक्ष्मण के शरीर में एक भी जगह नहीं बचती जहाँ पे तीर नहीं लगा हो, इतने तीर लग जाते हैं। और ये देख के
सब जो हैं, सारी जो वानर सेना है वो मायूस हो जाती है, निरुत्साहित हो जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तो अभी सब सोच रहे हैं क्या करें अभी, है ना। उस समय फिर वर्णन आता है, गरुड़ जी वहाँ प्रवेश करते हैं। और वहाँ गरुड़ जी का अगर एंट्रिंग सीन अगर देखो, मतलब वहाँ वर्णन है जब प्रवेश कर रहे हैं जब वो, तो बहुत ही मतलब आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, और जो है पेड़ उड़ रहे हैं बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है क्या होने वाला है और फिर सब देखते हैं तो इतना बड़ा पंछी जो है, बहुत बड़ा आकार बताया गरुड़ जी का, बहुत ही विशाल उनका जो है रूप है। तो युद्ध कांड में आप पढ़ सकते हो, वहाँ वर्णन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। जब गरुड़ जी एंटर करते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है हीरो एंटर हो रहा है तो यहाँ जो है, मतलब रामायण में देख रहे हैं युद्ध कांड चल रहा है, वहाँ एक्चुअल हीरो तो राम और लक्ष्मण हैं, लेकिन भगवान के अपने भक्तों को भी जो है अपने से बड़ा दिखाते हैं। जैसे यहाँ गरुड़ जी आके फिर जो है, जैसे ही गरुड़ वहाँ प्रवेश होते हैं तो वो जो नाग पाश होता है, तो सारे जो नाग हैं गरुड़ से बहुत डरते हैं। तो गरुड़ जी को देखते ही सारे नाग जो है गायब हो जाते हैं और इस तरह से जो है राम और लक्ष्मण जो है वो नागपाश से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मूर्छित होते हैं। तो वहाँ वर्णन आता है, फिर गरुड़ जी जो हैं वो फिर राम को अपने गोद में उठाते हैं, और जैसे ही वो गोद में उठाते हैं तब जो है राम फिर होश उनको आ जाते हैं। और फिर गरुड़ जी फिर कहते हैं कि आप जो हैं थोड़ा ध्यान से आप युद्ध करिए, असुर जो हैं बहुत मायावी हैं, है ना, और आप जो हैं बहुत सीधे हैं तो इनसे थोड़ा सतर्क रहिए, हैं, और मैं आपका नित्य सेवक हूँ। वहाँ अच्छा, वहाँ गरुड़ जी बहुत अच्छे से जो है भगवान को एक प्रकार से उत्साह भी देते हैं। तो एक सेवक का यही कार्य है ना, स्वामी की जो है सेवा करना। तो पॉइंट ये है कि गरुड़ जी के साथ भगवान का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इसलिए भगवान को जब भी उड़ना होता है तो गरुड़ जी का उपयोग करते हैं। वो जो है विमान का उपयोग, जो वैकुंठ विमान है उसका ज़्यादा कहीं वर्णन नहीं आता शास्त्रों में, भगवान वैकुंठ विमान में जा रहे हों, गरुड़ पे ही जाते हैं जब भी जाते हैं। और बताया है तो ये जो है तीसरा तरीका है ना, वैकुंठ तरीका और हम देखते हैं वैकुंठ विमान कब आता है भक्तों को लेने के लिए, वैकुंठ, हाँ, और जो कि बहुत ही, मतलब वो भी अगर हम देख लेंगे तो हमको लोग पागल ही समझेंगे अगर हम बताएंगे किसी को कि हमने देखा जैसे ये वर्णन है, संत तुकाराम का वर्णन है ना, वो तो देखा लोगों ने कि तुकाराम अपने ही, मतलब वो सशरीर जो है वो वैकुंठ विमान में प्रवेश किए और वैकुंठ गए, हाँ। और ये तो रिसेंट उदाहरण है, और शास्त्रों में जो वर्णन है, कई वर्णन है, जैसे अजामिल का वर्णन आता है, अजामिल को भी जो है वैकुंठ विमान आता है लेने के लिए। और आप देखो कि दूसरे स्कंद में इसका डिटेल में वर्णन है, जब वैकुंठ विमान से जब कोई जाता है तो ये सारे स्वर्ग के निवासी ये सब दिखते हैं ये सारे स्वर्ग लोग सब दिखेंगे, हाँ। और अगर आप शुद्ध भक्त हो, मतलब आप अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, ठीक है, तो ये सब फूल बरसाते हैं कि वो जो है एक महान भक्त जो है वैकुंठ जाते हुए जो है ये भी फिर प्रार्थना करते हैं। और अगर मान लो आप ऐसे हो गए हो, चलो थोड़ा इधर भी ट्राई करते हैं, अच्छा लोग दिख रहा है ये, हैं, ये तो हमने भागवतों में पढ़ा तो था लेकिन अनुभव नहीं किया, चलो थोड़ा सा एक अनुभव भी कर लेते हैं। ये सिद्ध लोक के निवासियों के बारे में बताया था, सिद्ध लोक के निवासी ऐसे ही उड़ते हैं, चलो देखते हैं एक बार सिद्ध लोक जाके क्या है, हाँ। तो अगर ऐसी अगर ये भी थोड़ी भावना रही है तो उधर अटक जाओगे अगर थोड़ा सा भी ये हुआ कि चलो थोड़ा जिज्ञासा कि चलो थोड़ा सा देखते हैं, सुना तो बहुत था, है ना, तो थोड़ा अनुभव भी कर लेते हैं, तो बस वहाँ अटक जाओगे फिर वहीं पे। और इसलिए ऑन आते हैं, इसलिए स्पेशली इसलिए दिखाया जाता है सारा, देखो तुम कहीं तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं बची कि चलो थोड़ा सा तो, हाँ वैकुंठ ठीक है, थोड़ा सा आप रुकिए, 5 मिनट में थोड़ा सा देख के आता हूँ, लेकिन वही 5 मिनट जो है माया जो है वो में है 5 करोड़ जीवन बिता देगी। जैसे आप देखो बहुत बार बताया, जीव जो है वो इस भौतिक जगत में आते हैं ना, जरूरी नहीं है कि यस
वो है कि वो भोग वांछा करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक उत्सुकता कि चलो थोड़ा देखें क्या है। क्योंकि देखो, जब आप आध्यात्मिक जगत में हो, ठीक है, तो अभी वहाँ पे ठीक है, वहाँ से आपको दिख रहा है सब चीज़ है, लेकिन फिर भी उसका अनुभव नहीं किया है ना, कि कैसा है, और इतनी सारी वैरायटी है। ऑफ कोर्स उसकी जो बीज है वो है कृष्ण से विमुख होके एंजॉय करने, वो है उसमें, लेकिन शुरुआत में इतनी ग्रॉस नहीं होगी, इतनी जो है स्थूल डिज़ायर नहीं होगी कि मैं बिल्कुल जो है कृष्ण का कॉम्पिटिटर ही बन जाऊं। वो है, वो थोड़ी सी इच्छा है। वो कैसे आती है? वो कि मैं जो है कृष्ण को भूल के, जो कृष्ण की जो भौतिक शक्ति है, ये इसको थोड़ा अनुभव, थोड़ा इसको एंजॉय करूं। अल्टीमेटली वो टेंडेंसी टू बिकम एंजॉयर है ना। लेकिन एक जिज्ञासा भी हो सकती है कि जहाँ कि क्या है हाँ, तो थोड़ा जाके देखते हैं। और ठीक है, मैं जो है उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, आ जाऊंगा वापस। तो जीव बहुत बार हो सकता है जब वो इस भौतिक जगत में आता है तो इसी उद्देश्य से आता है। इसलिए बताया है, जब पहली बार जब जीव गिरता है इस भौतिक जगत में, तो उसे पहले क्या है, ब्रह्मा का शरीर मिलता है। तो आप सब यहाँ बैठे हो, कभी ना कभी आप सब ब्रह्मा रहे हो। अब देखो, सुनने में हंसी आ रही है नहीं, लेकिन गंभीर विषय है। सोचो, ब्रह्मा रहे हो और अभी स्थिति में है। तो कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही एक बार थोड़ी सी इच्छा हुई, थोड़ा मैं जानूं, थोड़ा देखूं क्या है, क्योंकि हम क्या तटस्थ शक्ति हैं भगवान की। तो तटस्थ शक्ति होते हुए क्या है, कभी अंतरंगा शक्ति से आकर्षित होती है। वैसे अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहना उसका स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन बहिरंगा शक्ति से वो आकर्षित हो सकता है, क्योंकि है तो भगवान की शक्ति। इसलिए वो बताया ना, अल्टीमेटली भगवान स्पिरिचुअल है, भगवान आध्यात्मिक है, तो उनकी सारी शक्तियाँ भी जो हैं वो एक्चुअल में आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। लेकिन जब जीव जो है इस पर्टिकुलर इस शक्ति से आकर्षित होता है ना, और किस इच्छा से, भगवान की सेवा से थोड़ा मैं रिटायरमेंट ले लूँ थोड़ा है ना, सेवा तो चलती रहेगी। वहाँ ये लॉजिक लगा सकते हो, भाई मैं नहीं हूँ तो भी क्या है ना, भगवान तो स्वतंत्र हैं, भगवान जो हैं जैसे यहाँ पर भी लॉजिक लगाते हैं ना कि सेवा नहीं रुकेगी कभी, सेवा चलती रहेगी। एक स्तर पे सही भी है वो लेकिन अगर वो लॉजिक हम लगा के है ना, अगर उसको सीरियसली लेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति से बाहर भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा भी बोला जाए, जैसे मंदिर में अगर आपको अभी कुछ सेवा दी जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कक्षा के बाद अभी प्रसाद सर्विंग होनी है, ठीक है, तो सर्विंग जो है भक्तों को नियुक्त किया है ना, कि आप हैं, आपको जो है सर्विंग करनी है। अभी कभी कभी भक्त हम देखते हैं, कभी थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, है ना, अगर मैं नहीं करूँ तो कोई तो कर ही लेगा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, हो जाएगी, भगवान की सेवा तो हो जाएगी। वहाँ पर ये तर्क देंगे, है ना, मैं नहीं हूँ तो भी हो ही जाएगी। तो ये तर्क दे के आप गिर भी सकते हो वैकुंठ से कि है ना, मैं थोड़ा सा देख लूँ भौतिक जगत क्या है, और जो है सेवा तो भगवान की चलती रहेगी। क्या है उसमें, इतने सारे असंख्य सेवक हैं भगवान के। जैसे मान लो, अगर आप भगवान के मित्र रहे हो, है ना, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, आप मान लो गोप बाल थे, ठीक है। अब आप देखो, भगवान के तो इतने सारे गोप बाल हैं, इतने सारे सखा हैं, तो एक सखा नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ेगा भगवान को? मतलब सेवा है वो तो चलती रहेगी, कोई ना कोई और एक्सपेंड कर लेगा। और ब्रह्म विमोचन लीला भी पता है हमें कि उसमें तो सारे जो गोप बाल हैं, सब गाय, सब ब्रह्मा जी ने चुरा ली थी, तो एक भी नहीं था वास्तव में तो। लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया, अपने इतने विस्तार किए कि सब वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही के वैसे प्रकट हो गए हैं। मतलब जो गोप बाल वो जैसा है ना, जो उसका रूप है और जो उसकी आदत है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी और ब्रह्मा जब आए तो ब्रह्मा तो विचलित, ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए कि क्या है मैं क्या देख रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी की स्थिति कुछ आप अगर समझोगे ना, वो ऐसी होगी जैसे मान लो आप अभी कोई है ना बाहर से आया इधर, और इधर देख रहा है कि श्याम सुंदर दास यहाँ बैठ के प्रवचन दे रहा है, ओके। फिर जो है वो अंदर गया आश्रम में, और आश्रम के अंदर कमरे में देखा, वहाँ पर भी श्याम सुंदर दास बैठा हुआ है तो मान लो है राजीव जी, मान लो आप हो और आप ये देखते हो, तो आपकी स्थिति क्या होगी है, हालांकि मेरे अंदर नहीं हो सकती है ना,
मैं भी अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। ये शुद्ध भक्त की स्थिति है, शुद्ध भक्त को हो सकता है, और भगवान ने यहाँ वो स्थिति क्रिएट कर दी। तो ब्रह्मा जी की स्थिति आप सोच सकते हो क्या हुई होगी उस समय, है ना। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारे, और एक नहीं सब सब जो हैं, सब ग्वाल बाल और सारे जो गाय हैं एग्जैक्ट जिनको ब्रह्मा जी ने चुराया था, वो सब इधर भी हैं और उधर भी हैं जहाँ ब्रह्मा जी ने चुरा के रखा था तो ब्रह्मा जो है बिल्कुल फ्यूज उड़ गया उनका कि क्या है ये और ब्रह्मा जी सोच रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उस समय फिर कृष्ण जो है फिर वास्तविकता दिखाते हैं कि वो सारे जो ग्वाल बाल हैं और गाय हैं सब विष्णु मूर्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं। वास्तव में वो सब विष्णु विस्तार होते हैं सारे। तो यस, भगवान इंडिपेंडेंट है, भगवान स्वतंत्र है। भगवान हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो उससे भगवान को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये सोच के हम इस जगत में गिर सकते हैं। लेकिन बताया हमें, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए बताया, इसलिए जब ये सब योगाभ्यास करके जब आपको जब ले जाया जाएगा वैकुंठ लोक, तो रास्ते में विमान में जो है सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, सारे लोग, सब लोग दिखेंगे, जो इस सारे जो वर्ष हैं। अभी तो हमें सब सारे वर्ष ही नहीं दिख रहे, अभी हमें सिर्फ भारतवर्ष ही दिख रहा है। भारतवर्ष का भी कुछ भाग दिख रहा है बस। इवन भारतवर्ष भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे बरमुडा ट्रायंगल और ये सब जो जगह हैं, है ना, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो भारतवर्ष से जो दूसरे जो वर्ष हैं उसको कनेक्ट करता है, और उन वर्षों को हम देखने के योग्य नहीं हो कि हमारी लिमिटेशन है ना। कितने हैं बताया? 9 वर्ष हैं टोटल। जैसे जम्बू द्वीप है, ये जम्बू एक द्वीप है, ठीक है, और इस द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें भारतवर्ष एक है, और बताया भारतवर्ष मेरे ख्याल से बताया सबसे छोटा वर्ष है। फिर जो इलाव्रत वर्ष है, और ऐसे 5th कैंटो में डिस्क्रिप्शन है उसका पूरा। तो हम देखेंगे कि इवन वही हम देख नहीं सकते। तो इसलिए बताया जितना हमें दिख रहा है, जैसे ये आप थोड़ा इससे समझ सकते हो, वैज्ञानिक गण, जो वास्तविक वैज्ञानिक है ना, वो इस चीज़ को स्वीकार करता है कि जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम समझते? स्पेक्ट्रम को कैसे बोलेंगे हिंदी में? हैं? नहीं, जैसे ध्वनि तरंगे हैं, फॉर एग्जांपल ध्वनि तरंगे जैसे, तो मनुष्य कितना सुन सकता है? हैं? हाँ, 20 से 20,000 हर्ट्ज़, है ना, 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ ऐसा बोलते हैं, नहीं? तो इतनी में सुन सकता है। लेकिन 20 हर्ट्ज़ से नीचे की भी ध्वनि है और 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की भी ध्वनि है, उसका क्या हुआ? तो हम सुन नहीं सकते, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता? एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट अब ये तो थोड़ी बड़ी रेंज है, थोड़ी 20 से 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, लेकिन बताया जो हमारी जो देखने की जो क्षमता है उसकी रेंज तो और भी कम है, मतलब विजिबल जो स्पेक्ट्रम है वो और भी कम है। फिर आप देखो, फिर इसलिए फिर वो आते हैं ना एक्सरे हैं, एक्सरे और ये सब क्या है? ये सब भी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। लाइट भी क्या है? जो प्रकाश है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं क्या हिंदी में पढ़ा नहीं मैंने, इसलिए तरंगे हैं। साउंड वेव को ध्वनि तरंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई है यहाँ पे वैज्ञानिक? नहीं देगा है? हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग, हाँ ये सही होगा, यही होना चाहिए वैसे तो भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें क्या है, जो लाइट जो दिखती है वो बस एक बहुत छोटा भाग है, और उसके बहुत बड़ा जो है उसका स्पेक्ट्रम है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारी देखने की क्षमता कितनी सीमित है। यहीं पे सीमित हो गई ना, यहीं पे हमारी देखने की क्षमता सीमित हो गई, क्योंकि उसके इतने विजिबल स्पेक्ट्रम से भी परे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तरंगे हैं। तो ये चीज़ है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो है भागवतम में जो बताया है वो तथ्य है। यहाँ कर्दम मुनि ने इतना बड़ा विमान बनाया, तो ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये वास्तविकता है। और कर्दम मुनि का विमान ऐसा था कि इवन जो स्वर्ग के निवासी थे वो भी ईर्ष्या करते, उनके पास भी ऐसा विमान नहीं था उनके पास भी उड़ता हुआ शहर नहीं था उनके पास। उनके पास विमान है, वो ये है जो है
जो स्वर्ग के निवासी वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं? कौन से 3 तरीके बताए ना? कौन कौन से तरीके बताए? कपोत वायु, आकाश पतन और वैकुंठ विमान। तो जो स्वर्ग के निवासी वो किससे ट्रैवल करते हैं? आकाश पतन से, है ना। उससे इतना जो है स्पीड में जा सकते हैं। कपोत वायु में इतना कुछ हो सकते हैं, कुछ लोग में कपोत वायु भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उच्च लोक में भी कैटेगरी है ना, डायरेक्ट स्वर्ग नहीं जाते, स्वर्ग से पहले भी कुछ लोग हैं। तो एनीवेज उसमें बहुत सारी, तो ये इंटरेस्टिंग विषय है। और साथ साथ समस्या क्या है कि इस विषय पे, जैसे जो यूएफओ और ये जो विषय है, इस पे बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, धोखा देने वाली चीज़ें भी हैं। मतलब कई चीज़ें हैं जो उस पर उस तरह से विश्वास नहीं किया सकता। तो लेकिन भागवतम में जो वर्णन है उस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। इसलिए आप देखो, इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ पर इसलिए बिल्कुल क्लियर कट नहीं कह रहे हैं। यहाँ बस प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, कौन जाने अब भी वह यात्रा कर रहे हों। संभावना पूरी है, अब उसको जो है पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता, और पूरी तरह से उसको हम स्वीकार भी कैसे करें, क्योंकि एविडेंस हम मांगते हैं, राइट। अब किसी ने अगर खुद ने देख लिया तो वो तो स्वीकार कर सकता है, लेकिन बाकी लोग कैसे स्वीकार करें? तो लेकिन इसकी जो है संभावना बुरी तरह से हम ज़ीरो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बताया, फिर एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि इवन स्वर्ग के निवासी भी जो हैं वो ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ईर्ष्या जो है ये कितना प्रबल वेग है कि कोई भी हमसे थोड़ा भी उत्तम है, उसके पास कुछ भी अगर हमसे बेहतर है तो तुरंत ये जो भावना हमें आ जाती है। हाँ, तो यहाँ होता है स्वर्ग के निवासी भी जो है वो कर्दम मुनि से द्वेष कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य से। तो वास्तव में जो एक भक्त है, एक वैष्णव है, तो उसके पास हमेशा ही ऐश्वर्य है। वो जो है इतना ऐश्वर्य है, जैसे यहाँ कर्दम मुनि का उदाहरण है। कर्दम मुनि का ऐश्वर्य इतना है कि स्वर्ग के निवासी भी द्वेष कर रहे हैं। तो आप सोचो जो पृथ्वीलोक के निवासी वो कितना द्वेष कर रहे होंगे। और ये होता भी है ना। जब हम देखते हैं कोई भी अगर वैष्णव है, अगर वो किसी भी अपने क्षेत्र में, अपनी सेवा में अगर आगे बढ़ रहा है, तो हम देखते हैं इवन वैष्णव समाज में भी लोग द्वेष करने लगते हैं। जो और बाह्य समाज तो करता ही करता है ना। जैसे हम देखते हैं जब श्रीला प्रभुपाद जब रोल्स रॉयस में गए, उनके शिष्य उनको रोल्स रॉयस में लेके गए, तो इंटरव्यू ने सबसे पहले प्रश्न पूछा, आप रोल्स रॉयस में कैसे आ रहे हो? पैराफ्रेज कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, उसने क्या प्रश्न पूछा था। उसने ये पूछा होगा कि आप जो है साधु हो कि आप जो है रोल्स रॉयस में यात्रा कर रहे हो, हैं? तो प्रभुपाद क्या बोले? प्रभुपाद बोले रोल्स रॉयस क्या है, ये तो टिन का डब्बा है, गोल्ड का होना चाहिए। अगर स्वर्ण की अगर कार हो तो फिर तो कुछ बात होती। तो तुम्हारा प्रश्न वैलिड होता। ये क्या है, टिन के डब्बे के लिए तुम जो है मेरे को वो बोल रहे हो। तो जो है पॉइंट क्या है, ये वर्णन भी आता है। जो वैकुंठ विमान है ना, वो है ना स्वर्ण के बने हो, और उस स्वर्ण चिंतामणि है, एक्चुअली चिंतामणि स्वर्ण है वो। ये वर्णन आता है, अजामिल के केस में वर्णन आता है। अजामिल जब जा रहे होते हैं वैकुंठ, तो वहाँ वर्णन आता है, हेमम विमानम आरूह्य ययो यत्र श्रेयपति ही। हाँ, तो हेम विमान होता है, स्वर्ण विमान में प्रवेश करके वो गए कहाँ? जहाँ रहते हैं श्रेयपति। वहाँ डायरेक्ट वैकुंठ वर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा पोइटिक, भागवतम पूरा वो है ना, कविता है एक्चुअली। तो वहाँ वर्ड यूज़ किया है श्रेयपति, है ना, जहाँ पर लक्ष्मी के पति जहाँ निवास करते, वहाँ वो विमान अजामिल को ले गया। और वो हेम का था, वो हेम मतलब स्वर्ण। तो ये वो है ना, ये ईर्ष्या है, द्वेष है। क्या कैसे जो है रोल्स रॉयस में कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। तो और हम देखते हैं भक्ति सरस्वती महाराज जो है वो इस चीज़ को वो सबसे पहले साधु थे जो सबसे ज़्यादा जो है ये सारे एडवांस चीज़ों को यूज़ किए। मतलब भक्ति सरस्वती महाराज तो उस समय जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, उस समय वो रोल्स रॉयस में घूमते थे। उस समय की रोल्स रॉयस थोड़ी सी आउटडेटेड लगेगी आज के समय से, लेकिन उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी वो। हाँ, तो और भक्ति सरस्वती महाराज पूरा आप उनका देखोगे तो पूरा सूट बूट पूरा पहन के और सब जो हैं, तो क्यों युक्त वैराग्य का कंसेप्ट वो लेके आए। तो वहाँ भक्ति सरस्वती महाराज जी चीज़ कहते हैं
कि जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कहते हैं कि साधु जो हैं वो क्यों शहर में रहें, वो जाएं वन में जाएं, सारा जो वैभव है सब कुछ त्याग कर, है ना, त्यागी बन के रहें। लेकिन तो ये उनकी ईर्ष्या है। तो वास्तव में जो वास्तविक वैराग्य हो क्या है, हर चीज़ का उपयोग भगवान की सेवा में करना, हर चीज़ का उपयोग है भगवान की सेवा में। तो वास्तविक साधु जो है वो कौन है, जो हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद भी जो हैं, अब श्रीला प्रभुपाद के ऐश्वर्य से भी बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं। नहीं, हम देखते हैं ये थ्योरी कौन फैलाता है, ये कि जो है इस्कॉन जो है पैसा जो है बाहर बेचता है, कौन लोग फैला रहे हैं? ये जो लोग द्वेष करते हैं, है ना, द्वेषी लोग हैं, क्योंकि वो देखते हैं और इतने पूरे विश्व में कैसे इस्कॉन इतना फैल गया है ना, और इतने सारे जो कैसे भक्त हो गए हैं, हर जगह जो हैं भक्त हैं और इनके पास प्रभुपाद बताते हैं कि जो पड़ोसी हमारे, है ना, वो हमारे भक्तों को देख के ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये लोग कुछ काम नहीं करते और इनके पास बढ़िया घर है रहने की बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया खाना है, कार है सब चीज़ में, मतलब सब चीज़ उपयोग कर रहे हैं और ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे और हम लोग सुबह से लेकर रात तक रगड़ रहे हैं पूरा जो है और पूरे हम लोन में जाते जा रहे हैं, सब कुछ है वो लोन पे है और इतना तनाव है, ये लोग इतने खुश भी हैं, सब कुछ इनके पास और कुछ काम भी नहीं कर रहे। तो ये क्या है, ये है ईर्ष्या, है ना। ईर्ष्या में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि उसे दिखता है लेकिन दिख तो भी नहीं दिखता। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि ये इनको दिख रहा है और फिर जब उनको इनवाइट करते तो आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो तुम भी हैं, तुम्हें दिख रहा है कि हम बढ़िया जो है खा रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, और हमारी दिन की शुरुआत नृत्य से होती है। तुम्हारे बताओ, तुम्हारा बस कभी जब किटी पार्टी हो गई, कुछ हो गई तो आर्टिफिशियली कुछ नाच लोगे, है ना, या जो है शादी में नाच लेंगे, है ना, शादी में दूल्हा थोड़ा नाच लेगा और फिर पूरे दिन भर, फिर पूरे जीवन भर फिर जो है वो पछताएगा कि क्यों जो है मैं क्यों इतना नाचा मैं, हैं, क्योंकि फिर उसके बाद फिर माया नचाएगी उसको। एनीवेज, लेकिन हम जो है, लेकिन उस नृत्य में क्या आनंद नहीं है, उसमें क्या है, व्यक्ति बहुत कष्ट में रहता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे भक्तों का जीवन जो है, दिन की शुरुआत है नृत्य से होती है और दिन का अंत भी नृत्य से होता है ना। गौर आरती में नृत्य करते करते फिर उसके बाद फिर भक्त जो है सोने जाते हैं। तो पॉइंट क्या है कि भक्तों का जीवन तो बहुत बढ़िया है, इवन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकता है, लेकिन द्वेष है ना, इतना द्वेष है भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति कि वो उसको ये दिख रहा है कि अगर भगवान की सेवा करेंगे तो ये उच्च स्थिति है, सबसे बेस्ट पोजीशन है ना, ऐसी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल कोई भी थोड़ा बहुत सिंसियर व्यक्ति देख सकता है इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भगवान की सेवा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि द्वेष, मैं जो है भोक्ता बनना चाहता हूँ, मैं सेंटर, और एक जो ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब चाहिए ना, हैं भक्तों वैष्णव समाज में होंगे तो ये सब नहीं रहेगा, वहाँ सेवक बन के रहना होगा, हाँ सेवा भाव में रहना होगा, ये नहीं चाहिए, भोक्ता भाव में रहना है, स्वामित्व के भाव में। तो यही समस्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कर्दम मुनि जो हैं वो योगी होते हुए भी उनकी स्थिति क्या है, स्वर्ग के निवासियों से भी श्रेष्ठ है। कारण क्या है? क्योंकि वो स्पेशल योगी हैं, भक्ति योगी हैं एक्चुअली। कर्दम मुनि वास्तव में वो भक्ति योगी थे, उन्होंने अष्टांग योग भी किया लेकिन एक्चुअली में भक्त थे वो। तो यहाँ उनका उदाहरण है कि एक भक्त का जो ऐश्वर्य है वो स्वर्ग के निवासियों से भी बेहतर है। तो स्वर्ग के निवासी ईर्ष्या करें तो इस जगत के लोग ईर्ष्या करें तो स्वाभाविक है, इसलिए हमें कोई जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमें प्रचार करना है, भगवान की सेवा करनी है, और ये जो गंभीर हैं, सिंसियर हैं, वो जुड़ेंगे और अपने इस ईर्ष्या के स्वभाव से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली बताया जो भागवत धर्म है वो जो ईर्ष्या से मुक्त हैं उनके लिए है, इसलिए पहला ही शब्द आता है भागवतम में। ये भागवतम किसके लिए है? परमहंस निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सर हैं। तो द्वेष का एक और क्या बताया? मत्सरता है ना, तो हम सब में मत्सरता है, और जितने अनुपात में मत्सरता से निकल रहे हैं बाहर उतना हम भक्त बनेंगे। और शुद्ध भक्त कौन सी स्थिति है? वो निर्मत्सर है, और जो निर्मत्सर हैं उनके लिए भागवतम है, वही भागवतम समझ पाएंगे सही से। अतः इसका अर्थ क्या है कि उनके लिए जो है भागवतम का 10वां स्कंद है। इसलिए हमें बोला जाता है 10वें स्कंद पे मत कूदो, क्योंकि हम निर्मत्सर नहीं है अभी, हमारे अंदर द्वेष और सब भरा पड़ा हुआ है अभी।
तो इसलिए पहले भगवद गीता और प्रथम स्कंद से 9वें स्कंद तक पढ़ो अच्छे से। तो फिर बताया 9वें स्कंद तक पहुँचोगे ना, तब कोई संभावना है कि निर्मत्सर, एक लेवल की निर्मत्सरता होगी। कम से कम इतना तो होगा कि भगवान से द्वेष नहीं करोगे, भगवान से और भगवान के भक्तों से द्वेष नहीं करोगे। वरना हमारी जो अभी वर्तमान स्थिति उसमें तो ये है कि भगवान से और भगवान के भक्तों से भी हम द्वेष कर लेंगे। बस अभी हमें लगेगा कि नहीं है द्वेष, लेकिन आप देखो जब पता चलेगा, जब किसी भक्त को गुरु जो है कुछ विशेष सेवा देते हैं, तो बहुत बार जो बाकी जो शिष्य हैं वो द्वेष करने लगता है, सोचने लगता है इसको क्यों जो है फेवर किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद के जितने भी कई गुरु भाई थे वो उनसे द्वेष करते थे। तो भागवतम किसके लिए है? जो निर्मत्सर है। ओके, तो यहाँ विराम देंगे समय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।